Good evening everyone. Today we are going to take a question from the topic of functions, and this is also a previous year question. Okay, so let us see what the question states. This is a question from 2022. Okay, the question is very interesting. Actually it is a bit of different kind of question. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए fx इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x प्लस 4 cot इनवर्स x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, और ये दे दिया हमारे पास. इट इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. मतलब क्या किया, एक फंक्शन दिया और एक x के ऊपर जो इंटरवल जिसमें वो बिलोंग करेगा, यानी ये डोमेन दे दिया हमारे पास. अब कह रहा है कि इफ ए बी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, यानी a और b दोनों इंक्लूडेड है, ये रेंज है इस फंक्शन का, तो 4a माइनस बी का वैल्यू हमें निकाल के दो. ये कह रहा है आपका क्वेश्चन. ठीक है कि 4a माइनस बी का वैल्यू निकाल के दो. तो क्या अप्रोच हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकता है. फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है और डोमेन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है. ठीक है, डोमेन दिया हुआ है और रेंज बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है. रेंज कैलकुलेट करेंगे तो a और b का वैल्यू निकलेगा, बाद में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो रेंज हम कैसे निकालें, रेंज हम कैसे निकालें. देखो, अगर हम ये निकाल पाते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम डोमेन को अगर प्लग कर दें फंक्शन में, तो उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल सकते हैं. व्हाट आई एम सेइंग that if I can extract the information that this function is either decreasing or increasing. For example, consider it is an increasing function. Then if I will plug the values of upper and lower bounds that are given in the domain, then we can find the corresponding lower and upper bounds in the range. So basically what we can do here is, और ये बात आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि जब डोमेन दिया हुआ है, इफ द डोमेन इज गिवन, देन समवेयर द क्वेश्चन सेटर इज ट्राइंग यू टू फिगर आउट दैट द फंक्शन इज आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. ओके, अगर आपके पास डोमेन दिया हुआ है और तब ये फंक्शन का डेफिनेशन है और तब आपसे कुछ पूछ रहा है रेंज के बारे में, तो क्वेश्चन जिन्होंने सेट किया वो भी ऐसा चाह रहे हैं कि आप उस फंक्शन का नेचर निकालो और उसके बाद फिर आप उस पर प्लग करो. जैसे देखो, अगर कोई फंक्शन मुझे पता चल जाता है कि ये डिक्रीजिंग है, ओके, और इसका डोमेन मेरे पास पता है a से b, ठीक, तो मैं जान रहा हूँ कि ये डिक्रीजिंग है, तो मैं सीधा इसका रेंज बोल सकता हूँ कि ये f ऑफ a, ये वाला पॉइंट f ऑफ a होगा, और ये नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, f ऑफ b. यानी इस फंक्शन का जो रेंज होगा उसका भी जो बाउंड्स होगा वो fa और fb होगा. सिमिलरली अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता, मान लो कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता, ओके, यानी कुछ ऐसे होता, तभी भी हम लोग बाउंड्स निकाल सकते हैं, ये a के कॉरस्पॉन्डिंग और ये b के कॉरस्पॉन्डिंग. ओके, तो बेसिकली हमें पहले नेचर फाइंड आउट कर लेना है. तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए आई होप कि आपको एक बात पता होगा कि नेचर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं. डेरिवेटिव करने के बाद देखो, डेरिवेटिव टेस्ट क्या एक्चुअली कहता क्या है, कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये बात, तो मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव टेस्ट. Perhaps all of you would be knowing that the derivative is nothing but it is the slope of tangent with the that means the angle the tangent makes with the positive direction of x-axis. तो देखिए, अगर कोई कर्व ऐसा है, अगर कोई कर्व ऐसा है, ऐसा है, ये कैसा कर्व हुआ, डिक्रीजिंग कर्व हुआ है ना, x जैसे जैसे बढ़ रहा है फंक्शन का वैल्यू घट रहा है. अब अगर हम इस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो कि ये ऐसा टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, द टेंजेंट इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, ये एंगल जो है ये क्या है, थीटा है. तो इसका अगर मैं टैन लूंगा, टैन ऑफ थीटा, तो वही हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट. ठीक है, dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट P. ये जो लाइन ऐसे ड्रॉ करके P लिखा, दैट मीन्स मैं उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ.
अब तुम लोग देख सकते हो कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है और टैन ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होता है, नेगेटिव। दैट मीन्स इफ मेरा dy/dx किसी पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट। चूंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ। अगर मान लो ये फंक्शन कुछ ऐसा होता, ठीक है, ये फंक्शन कुछ ऐसा होता, तो फिर यहाँ पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट पे टैंजेंट, तो ये टैंजेंट कैसा एंगल बना रहा है यहाँ से, मान लो ये पॉइंट P पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो यहाँ जो एंगल आएगा टैन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो dy/dx होगा at point P that will be greater than 0 and therefore it is an increasing function. Okay, तो greater than 0 का डेरिवेटिव का वैल्यू आ रहा है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग। और ये देखो अगर किसी कर्व में कुछ ऐसा कंडीशन है, यानी ये पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है, तो यहाँ अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ, तो ये स्लोप जो होगा इसका एक्स एक्सिस के साथ वो 0 आएगा। यानी इस पॉइंट पे या फिर मैक्सिमा के पॉइंट पे, मान लो कहीं पे ऐसा मैक्सिमा है तो यहाँ पे भी जो टैंजेंट का वैल्यू आएगा dy/dx का वैल्यू वो 0 आएगा। तो अगर हमारा dy/dx कहीं पे 0 हो रहा है दैट मीन्स देयर लाइज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका जो यहाँ पे लगेगा। चूँकि मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने आपको नटसेल में ये चीज़ समझा दिया है, फिर मैं कभी डिटेल्स में आपको पढ़ाऊँगा ये चीज़। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली dy/dx निकालेंगे और dy/dx निकाल के चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो dy/dx अगर मैं निकालूँ इस फंक्शन का तो क्या आएगा, -2 अपॉन √1 - x²। और अगर मैं cot इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करूँ तो वो भी आएगा -4 अपॉन 1 + x²। और 3x² को डिफ्रेंशिएट करूँ तो -6x - 2। आई होप डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को करने आता होगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि डिफ्रेंशिएशन भी आप लोगों को पढ़ाऊँ, पूरा कैलकुलस का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊँ। तो ये आ गया निकल के मेरे पास dy/dx। अब देखो कि dy/dx मुझे कहाँ निकालना है, -1 से 1 में। मेरे पास जो इंटरवल दिया था वो क्या दिया था कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। लेकिन एक बात देखो तुम लोग, क्या बात है, अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये फंक्शन आइदर -1 या 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को -1 और 1 एक्सक्लूड करके चलना पड़ेगा। यानी हम लोग जो इंटरवल लेंगे वो लेंगे -1 से 1। अब -1 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, लेट अस से 0 ले लिया मैंने और 0 को प्लग किया, 0 को क्या किया, प्लग किया, यानी मैं f(0) निकालता हूँ। तो f(0) मेरे पास क्या आएगा, ये पार्ट आ गया नेगेटिव -2, ये पार्ट आ गया -4 और ये पार्ट आ गया -2। तो ये पूरा चीज़ क्या आया, नेगेटिव, यानी लेस देन 0। तो हम लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि इस इंटरवल के लिए हमारा डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्या है ये फंक्शन, डिक्रीजिंग। ओके, सो वी कैन से दैट f(x) इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग function in interval -1 to 1, in interval -1 to 1 डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब डिक्रीजिंग है दैट मीन्स इसका ग्राफ कुछ कैसा है, कुछ ऐसे है ना, ऐसे है। तो फिर ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो ये जो होगा A के कॉरस्पॉन्डिंग वो इसका अपर लिमिट होगा और B के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो इसका लोअर लिमिट होगा, ठीक है। ये f(a) है, ये f(b) है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, f(a) निकालते हैं -1, यानी f(a) अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा f(a), पहले फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो फंक्शन में वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट होगा,
फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ से मैं इस फंक्शन को कट कर लेता हूँ और इसे मैं नीचे मूव करता हूँ, ओके, यहाँ पे। तो फिर इस पार्ट को हटा दिया, यहाँ था 2x और +10, ओके, +10। तो फिर ये फंक्शन था हमारे पास, इस पर मुझे क्या लोड करना है वैल्यूज़, -1 और 1, -1 और 1 वैल्यूज जो लोड करना है मुझे वो है -1 और 1। तो क्या आएगा, f ऑफ 1 आएगा मेरे पास 2 cos इनवर्स 1 प्लस 4 cot इनवर्स 1 माइनस 3 -2 प्लस 10। तो यहाँ से निकल के आया 2 cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 मतलब 0, तो 2 × 0 प्लस 4 × cot इनवर्स 1 मतलब π/4 और -5 प्लस 10 यानी +5। तो यहाँ से आ गया π+5, ये आया 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आया। अब f ऑफ -1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी निकालना है, f ऑफ -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर निकालूँ मैं, यानी 2 cos इनवर्स -1 प्लस 4 cot इनवर्स -1 -3 होगा, देखिए -3 यहाँ -3 +2 और +10। तो यहाँ से निकल के आएगा -3 -2 और +10, ठीक है। ये शायद -1 है, ये शायद यहाँ पे -1 था फंक्शन में, मुझे लग रहा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसे प्रीवियस करके, ऐसे नहीं, रुक जाइए 1 मिनट में इसे चेक करता हूँ। हाँ, ये +10 है, ठीक है, ये +10 है, ये सही है, -10 नहीं है। तो यहाँ से -3 -2, -3 में यहाँ माइनस डाला तो ये बन गया +2 और ये आ गया +10। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 cos इनवर्स -1, 2 cos इनवर्स -1 यानी -1 कब आता है वैल्यू cos का, पाई पे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2π, और cot इनवर्स -1 है, cot इनवर्स -1 यानी cot -1 कब होता है, 135 डिग्री के लिए। तो ये हो जाएगा 4 × 135 का मतलब क्या हुआ, π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4। तो ये कितना होगा, 3π/4। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 × 3π/4, और ये आ गया -13 + 2 यानी 12 - 3 यानी 9। तो यहाँ से ये आपके पास निकल के आ रहा है 5π + 9। तो ये f-1 आ गया और ये f1 आया। अब ये क्या निकालने बोल रहा था मैं, क्वेश्चन में निकालने क्या बोल रहा है आप ये देखिए, 4a - b निकालने कह रहा है, 4a - b। तो ab क्या है, a हमारा ये है, b हमारा ये है। तो 4a - b यानी 4 × π + 5 यानी 4π + 20 और -b, तो b क्या है, 5π + 9। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 11 - π, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अगर मैं वापस चलूँ क्वेश्चन पे, तो यहाँ देखिए 11 - π एक हमारा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा, डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, मैक्सिमा मिनिमा कैसे नहीं पता चलेगा मैक्सिमा मिनिमा होने पे डेरिवेटिव से, और फिर
what we did, we tested that this function is a decreasing function, hence we find out the values at both the boundaries, that means at the lower end and at the upper end, lower bound and the upper bound, and after that we just calculated what the question was saying. So this question was a good question, definitely it was a good question, and it was from the topic of functions, or even you may say that application of derivatives. Okay, so I hope that you would have liked this video. In case if you do feel any difficulty in understanding any of the concepts, please do feel free to write in the comment section. अगर आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ है इस क्वेश्चन को समझने में, तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसे जवाब देने का। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।